ऑनलाइन क्लास में 10th की छात्राओं का स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 21 गीता का मर्म कहानी विधा के पाठ को समझेंगे। गीता का मर्म सही शिक्षा प्राप्ति की प्रेरणा देने वाली कहानी है। पुराने समय में एक आनंदपाल नामक राजा थे। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने घोषणा करा दी कि जो महाराज को गीता का पूर्ण ज्ञान करा देगा उसे वे आधा राज्य देंगे। गांव, नगर, विदेश से अनेक विद्वान आए, किंतु राजा को गीता नहीं समझा पाए। तभी गोवर्ण नाम के एक प्रकांड विद्वान आए। उन्होंने राजा को समस्त गीता कंठस्थ करा दी तथा समझा दी। राजा के मन में कुटिलता आ गई और अपना आधा राज्य बचाने के लिए गोवर्ण से उन्होंने झूठ बोल दिया कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। दोनों में विवाद बढ़ा तो उसकी मध्यस्थता के लिए महायोगी विशाख से प्रार्थना की। दोनों में लड़ाई झगड़ा बढ़ा तो लड़ाई झगड़ा को निपटाने के लिए महायोगी विशाख से प्रार्थना की। उन्होंने दोनों को समझाया कि गीता निष्काम कर्म करने की शिक्षा देती है और तुम दोनों राज्य के लालच में फंसे हो। निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा बिना रखे बिना कार्य करना। लेकिन तुम दोनों तो क्या कर रहे हो? आधे राज्य के लालच में लगे हुए हो। तुमने गीता पढ़ ली है किंतु उसके मर्म को नहीं पहचाना है। विद्या हमें सन्मार्ग बताते हुए शालीनता, विनम्रता, एकाग्रता और इच्छाओं के शमन करने की प्रेरणा देती है। यह सुनकर राजा आनंदपाल तथा गोवर्ण दोनों को ही राज्य से विरक्ति हो गई। जब उन्होंने यह बताया, महायोगी विशाख ने यह बात बताई तो दोनों को, राजा आनंद को और गोवर्ण दोनों को ही राज्य से विरक्ति हो गई। दोनों ने राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तब महायोगी विशाख ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ने गीता के मर्म को समझा है। क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि निष्काम कर्म है गीता, तो कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखना है, फल तो अपने आप मिल जाएगा। इसी बात को पाठ में बताते हुए राजा आनंदपाल के विषय में बताया है पाठ में कि बहुत पुराने समय में आनंदपाल नामक एक राजा थे। वे बहुत बड़े राज्य पर शासन करते थे। ज्ञानी तथा विद्वानों के प्रति उनके मन में अति आदर भाव था। वे अपने राज्य से तथा बाहर से आने वाले शास्त्र मर्मज्ञ पंडितों का पूरी निष्ठा से स्वागत करते थे। वे उन्हें वस्त्र भेंट आदि प्रदान करके भेजते थे। उनके दरबार में आने वाला प्रत्येक विद्वान प्रसन्न होकर जाता था। वे किसी को निराश नहीं लौटाते थे। इसी प्रकार से सच्चे ज्ञान के विषय में भी इस पाठ में बताया है। विद्या प्राप्त करने से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं। ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाता है। विद्वान भटकता नहीं है। विद्या प्राप्ति से मनुष्य की विचार क्षमता बढ़ जाती है। उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति में चिंतन मनन की बढ़ोतरी होती है। ज्ञान के सहारे मनुष्य तर्क संगत तरीके से जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्या उद्दंडता से दूर कर
विनम्र बनाती है। विद्या अगर हम में आ जाती है तो हम विनम्र बन जाते हैं, फिर उदंडी नहीं रहते हैं। इसमें शालीनता आती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, वह शांत एवं एकाग्र हो जाता है। कब होता है शांत एवं एकाग्र? विद्या प्राप्ति के पश्चात। मन में निरंतर जागृत होते रहने वाली इच्छाएं शांत हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी प्राप्त कर लेना मात्र वास्तविक ज्ञान नहीं कहलाता है। जो पढ़ा है उसे अपने नित्य प्रति के जीवन में उतार लेना ही सच्चा ज्ञान है। जो हम पढ़ते हैं उसे हमें व्यवहार में भी लाना चाहिए, अपने जीवन में भी उपयोग में लाना चाहिए। ज्ञान अंतः बाह्य समान होना चाहिए। जो हमारा ज्ञान है, जो हम बाहर प्रयोग में कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। यही बात इस पाठ के माध्यम से, गीता का मर्म पाठ के माध्यम से समझाई है। अब आपको पाठ खोलकर वीडियो के माध्यम से यह पाठ पूरा समझना है और फिर इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।